तो ये पप्पीज़ भी अपनी मदर के पास आ चुके हैं। तो इनकी मदर का चल रहा है अभी ट्रीटमेंट। तो भाई ये भी यहीं पे ना मस्ती करने में लगे हुए हैं आपस में। और ये यहाँ पे हो गई भाई तीनों पप्पीज़ की फ़ाइट, जो कि भाई अब तो घर शांत हो गई है, वरना तो भाई अभी फ़ाइट चल रही है इनमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज का हम अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अपनी एलेक्सा से, जो कि भाई आराम से सोई हुई है। और वैसे नीचे की जो ज़मीन है वो भी मतलब गीली है, तो ठंडक निकल रही है। और यहाँ पे हमारी रॉक्सी भी आराम से लेटी हुई है, ये भी कच्ची जगह में लेटी हुई है। और इसी के पास में ब्रूनो भी बंधा हुआ है। ब्रूनो को तो भाई इसलिए बांध दिया, रॉक्सी को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन ब्रूनो थोड़ा सा ऊट-पटांग हरकत कर देता है कभी कभी, इसलिए इसको बांध दिया है। तो अभी तो ये बंधा हुआ है। अंदर कुछ ज़्यादा गर्मी वगैरह हो रही थी, वैसे भाई कूलर वगैरह तो चल रहा था, लेकिन भाई फिर भी डॉग्स को थोड़ी बहुत देर कच्ची में भी रखना चाहिए। और भाई ये रही हमारी कैटी, इसको भी बाहर ही निकाल के बांध दिया कच्ची जगह में, क्योंकि डॉग्स के लिए बेस्ट है कच्ची जगह में रखना चाहिए, ताकि ये थोड़ा बहुत क्या है ना गड्ढे वगैरह खोदते हैं, अपनी मस्ती वगैरह कर लेते हैं। और ये हमारी चॉकलेटी वाली फ़ीमेल, जिसे हम अभी अभी लेके आए थे कुछ दिनों पहले ही। तो भाई ये रही हमारी चॉकलेटी फ़ीमेल, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही। वैसे इसमें से कोई भी डॉग मतलब परेशान तो नहीं कर रहा, मैंने सोचा बाहर निकाल के बांधूंगा आज इन सब तो दिक्कत कर जाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसी दिक्कत तो नहीं कर रहा है। और हमारी चॉकलेटी वाली जो फीमेल है, इसकी भी भाई सभी डॉग से अच्छे से फ्रेंडशिप हो चुकी है। तो भाई कोई भी डॉग इस पर मतलब एग्रेसिव वगैरह नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में तो हाँ इस पर थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आराम से घुल मिल गए। और ये हमारा ब्रूनो, जो कि भाई इधर की साइड में आराम से बंधा हुआ है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है इसलिए भाई यहाँ पर। और हमारे डॉग्स ना थोड़े से कमज़ोर भी हो गए हैं, क्योंकि भाई ये गर्मी वगैरह कुछ ज़्यादा है, तो इस वजह से भाई कुछ ज़्यादा गर्मी मान रहे। वैसे डाइट वगैरह भाई सेम ही है पहले की तरह, लेकिन भाई फिर भी कमज़ोरी होते जा रहे हैं। तो गर्मी में ऐसा हो जाता है, और उनके बाल वगैरह भी झड़ गए हैं, तो थोड़ा सा ऐसे ही है। और ये रहा हमारा मैक्स, जो कि भाई इसके भी बाल झड़ रहे हैं ना, इसके तो भाई अलग ही दिख रहे हैं। जो इसके ऊपर लगे हुए हैं ना कॉटन की तरह थोड़े थोड़े जो वाइट कलर के हैं, वो भाई सभी के सभी इसके बाल निकलेंगे। और बाकी के छोटे छोटे हैं जिस पर थोड़ी सी शाइनिंग है, वो उसके सभी बाल नए आ चुके हैं। मैंने मैक्स को ना सभी डॉग से अलग ही बांधा है, जो कि भाई पक्की जगह में बांध दिया इसको तो। और बाकी के सब कच्ची जगह में बांधे हैं, क्योंकि भाई इसको तो वहाँ पे बांध नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे पास अगर बांधेंगे तो ये डॉग से वैसे लड़ेगा ही जाके वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा है। तो उस वजह से भाई इसको अलग ही रखा हुआ है। ये भाई अलग ही अपने मौज ले रहा है। अब तो इसके बाल भी अलग ही दिख रहे होंगे, जो कि भाई इसके झड़ने वाले बाल हैं, तो भाई इसके बिल्कुल अलग ही दिख रहे हैं, ये झड़ेंगे। अभी मैं आ गया हूँ इस फीमेल डॉग का ट्रीटमेंट करने। तो वैसे तो अभी ये पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, आज इसका लास्ट ट्रीटमेंट है। और आज का ट्रीटमेंट होने के बाद में फिर इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होना, ये बिल्कुल फिट हो चुकी है। और जो इसके आगे हैं वो भी भाई इसी के पप्पीज़ हैं, जिनको भाई इसका दूध वगैरह तो पिलाया नहीं है, लेकिन भाई फिर भी वो इसी के आसपास घूमते रहते। इस फीमेल डॉग की प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि इसको बॉडी इन्फेक्शन है और इसको ब्लड की भी कमी है, तो इसलिए भाई पपीज़ को दूध नहीं पिलाया है। तो अभी मैंने इसके ड्रिप तो लगा दी हैं, तो भाई दोनों ड्रिप इसके लगा दी, तो भाई जो कि लगी हुई हैं इसके एक साथ चल रही हैं इसके। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, क्योंकि भाई बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है और बहुत ही ज़्यादा शांत है और बिल्कुल फ्रेंडली है एकदम से। तो आराम से लेटी रहती है, इसके ड्रिप लगा दो, कोई भी इसको टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन लेटे लेटे ये थोड़ी देर में परेशान हो जाती है, तो वो बात अलग है कि थोड़ी देर में थोड़ी ऊट-पटांग हरकत करने लगे, लेकिन भाई वैसे आराम से लेटी रहती, कोई दिक्कत नहीं इसको। बस आज इसका लास्ट ट्रीटमेंट है, और आज के बाद में तो भाई ये बिल्कुल ठीक हो ही जाएगी, मतलब बिल्कुल ठीक हो ही गई है। तो बस थोड़ी कमज़ोर है, वो तो बस खा पी के एकदम से हेल्दी हो ही जाएगी अच्छी डाइट लेने के बाद में। तो ये रहे इसके क्यूट पपीज़। तो भाई 3 तो ये रहे, 2 शायद आगे की साइड में घूमने निकल गए। तो भाई ये तीनों ही मस्ती करने में लगे हुए हैं अभी तो, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। तो ये भी अभी 1-1 महीने के हो चुके हैं, और भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रही है। तो इसी फीमेल के हैं ये भी, बस इनको इसका दूध वगैरह नहीं पिलाया, तो पपीज़ भी थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि अलग का ही दूध पी रहे हैं। पिछली बार लास्ट टाइम इस फीमेल को पार्वो वायरस हो गया था, तो भाई उसका ट्रीटमेंट किया था। तो उस टाइम भी इसके छोटे छोटे पपीज़ थे, तो भाई उनको भी दूध वगैरह नहीं मिला था इस फीमेल का, और इस बार भी भाई सेम यही हुआ। तो अब की बार इसको भाई बॉडी इन्फेक्शन है, पार्वो वायरस तो नहीं है, और भाई पिछली बार के इसके पपीज़ भी नहीं बचे, तो सब पपीज़ ख़त्म हो गए। तो अब तो शाम का टाइम हो गया और फीमेल डॉग का हम ट्रीटमेंट करके आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं घर। तो आज थोड़ा सा मैं लेट इस वजह से हो गया कि भाई उस फीमेल डॉग ने अपना पैर जो था वो हिला लिया, जिससे भाई उसकी जो नस थी वो भी हिल गई, और जो ड्रिप है वो भी हट गई। तो इस वजह से भाई उसके दोबारा ड्रिप लगानी पड़ी। तो भाई दोबारा में तो भाई फिर मेहनत लगती है, दूसरे पैर में फिर भाई थोड़ी सी दिक्कत भी आती, तो इस वजह से भाई थोड़ा सा टाइम लग गया। तो लेकिन अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब घर चल कर देखते हैं, जो हमारे पास में जो एक पप्पी आया हुआ था ब्लैक कलर की, जो लैब्राडोर की फीमेल थी, छोटी बच्ची ही थी वो, तो उसका ट्रीटमेंट भी करना है अभी घर चल के। तो देखते भाई उसकी क्या कंडीशन है। वैसे तो मैं सुबह उसका ड्रिप लगा के आया ही था, लेकिन भाई अब चल के देखते हैं। तो उसके कानों में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो कानों का इन्फेक्शन तो क्या ठीक हो ही गया उसके। और उसके एक गले के साइड में जो एक गांठ निकल रही थी ना छोटी सी, तो भाई उसका भी ट्रीटमेंट कर रहा, तो भाई वो भी अब ठीक ही हो चुकी है।
तो अभी तो मैं घर आ चुका हूँ और भाई ये रही है वो हमारी लैब्राडोर की ब्लैक वाली फीमेल जिसकी मैं बात कर रहा था ट्रीटमेंट की। तो इसके भी कानों में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, काफ़ी ज़्यादा पश टाइप का भी निकल रहा था। तो अब वैसे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह मैंने इसके ड्रिप लगाई थी, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और पहले वॉमिटिंग भी कर रही थी क्योंकि इसको पार्वो वायरस के साइन लग रहे थे। तो इसका पार्वो वायरस का भी ट्रीटमेंट कर दिया और अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। बस थोड़े थोड़े से इसके कानों में जख्म रह गए हैं, वो तो भाई ठीक हो ही जाएंगे 1 से 2 दिन में, उनकी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अब तो पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है, आपको दिख ही रही होगी। पहले तो भाई पूरे दिन लेटे लेटे ही निकल जाता इसका, तो अब भाई पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक है ये। वो तो भाई इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये मेरे पास में पहले ही आ गई, जो कि उस टाइम इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम ही थी, ये जब ही आ गई तो भाई ज़्यादा अच्छा था इसके लिए। वरना तो भाई ये मारी जाती, मेरे को तो लगता नहीं कि ये सर्वाइव कर पाती, क्योंकि इसको इस टाइम पे आके पारो वायरस भी होता ही। तो भाई उससे पहले ही इसका ट्रीटमेंट हो गया, पहले ही दिन ही, तो भाई ज़्यादा बेस्ट है इसके लिए। इस बिल्ली के बच्चे को तो भाई अभी देसी डॉग से ख़त्म कर देते हैं। वो तो भाई मैं से वहाँ से बचा लाया और ये भूसे में जाके छुप गया था, तो मैं इसको निकाल लाया और उसके थोड़ी सी ना चोट भी लग गई पैर में, तो इसका ट्रीटमेंट करते। और भाई इसके तो नाखून ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ धार वाले हैं, भाई देख ही सकते हो कितने कितने ज़्यादा सुई की तरह हैं बिल्कुल नाखून भी इसके। और भाई बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी से पकड़ा इसको, वरना तो मेरे ना हाथ पैर ही फाड़ देती है बिल्कुल।